हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू किस राज्य के नए मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह उत्तराखंड के 17वें मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बने हैं वो किस क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो 17वें मुख्य सचिव हैं। इनसे पूर्व इस पद पर ओम प्रकाश थे जिनको हटा दिया गया है। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू से पूर्व उत्तराखंड के मुख्य सचिव के पद पर कौन कार्यरत था? तो ओम प्रकाश थे। हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने, जो कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं? तो 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। ये हैं सुखबीर सिंह संधू जो कि मुख्य सचिव बने हैं। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किसे 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह हेतु भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है? 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह हेतु किसे भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों को, यानी कि MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों ही ध्वजवाहक होंगे। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 6 बार की विश्व चैंपियन MC मैरी कॉम जो कि एक मुक्केबाज है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह हेतु भारतीय ध्वजवाहक होंगे। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह हेतु किस मुक्केबाज को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है? तो MC मैरी कॉम को। और अगर किसी हॉकी प्लेयर के बारे में पूछे कि किस हॉकी प्लेयर को भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है, तो वो होंगे मनप्रीत सिंह। पहलवान बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह हेतु भारतीय ध्वजवाहक चुने गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि टोक्यो ओलंपिक के समापन समारोह हेतु किसे भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है? तो बजरंग पूनिया को। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ओलंपिक में भारत के 2 ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख नरेंद्र बत्रा हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान प्रमुख कौन हैं? तो नरेंद्र बत्रा हैं। ये है MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह जिनको भारतीय ध्वजवाहक चुना गया है। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर के किस भारतीय राज्य में पहली बार यात्री ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? पूर्वोत्तर के किस भारतीय राज्य में पहली बार यात्री ट्रेन का सफल ट्रायल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मणिपुर में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन जो कि राजधानी एक्सप्रेस थी, वो मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर ट्रायल रन के लिए पहुंची। कहां से कहां तक? असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से मणिपुर के वेंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन तक। इन दोनों रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग स्थित सैन्य फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विद्या बालन के नाम पर। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट इंडिया ने। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में चर्चित पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है?
लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कविता राव। ये है कविता राव जिन्होंने यह पुस्तक लिखी है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। पूछा जा सकता है दोस्तों कि त्रिपुरा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल रमेश बैस। त्रिपुरा के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अब्दुल हमीद कुरैशी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करते चलिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो हमारा अगला सवाल है, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोवा में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इसका आयोजन 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कब से कब तक? 20 से 28 नवंबर 2021 को गोवा में इसका आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष इस समारोह में सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह हेतु कौन से नए अवार्ड की घोषणा की गई है? तो सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किस ऐप के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फोन पे के साथ में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्ट लेंस स्कैन एंड पे फीचर का उपयोग करने के लिए फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट ने पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर का उपयोग करने के लिए फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। और फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी। फ़ोन पे के सीईओ कौन है? समीर निगम। और फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ है? ये भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया? विश्व जूनोस दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 6 जुलाई को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोस दिवस मनाया जाता है। विश्व जूनोस दिवस हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है जूनोटिक रोगों के जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 को हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा इटली के किस प्रसिद्ध शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे द्वारा इटली के किस प्रसिद्ध शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैसीनो में। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान
मोंटे कैसिनो की लड़ाई में 5,000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस वजह से भारतीय सेना स्मारक वहाँ पे बनाया जा रहा है। और दोस्तों यह है MM नरवणे। तो आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक इंडिया टू द रेस्क्यू के लेखक कौन है? इंडिया टू द रेस्क्यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी कि सुशांत सिंह और श्रुति राव दोनों ही इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में रूस की सरकारी कंपनी रोसातोम और परमाणु ऊर्जा विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम NPCIL ने भारत के किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 5वीं और 6ठी इकाई का निर्माण कार्य शुरू किया? रूस की सरकारी कंपनी रोसातोम और परमाणु ऊर्जा विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम NPCIL ने भारत के किस राज्य में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 5वीं और 6ठी इकाई का निर्माण कार्य शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। NPCIL तमिलनाडु के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के 6 बिजली रिएक्टर बना रहे हैं। 1000 मेगावाट के 6 बिजली रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष VN व्यास है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो VN व्यास। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? सर्बिया में आयोजित सिल्वर लेक ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, निहाल सरीन ने। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस टूर्नामेंट में भारत के ही रौनक साधवानी दूसरे और अभिमन्यु पैराणिक तीसरे स्थान पर रहे। भारत के रौनक साधवानी दूसरे और अभिमन्यु पैराणिक तीसरे स्थान पर रहे। इस टूर्नामेंट में 41 देशों के 289 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों के? 41 देशों के 289 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये है निहाल सरीन जिन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है। तो हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO जिनको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के CEO जिनको ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राम सेवक शर्मा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इनके अतिरिक्त इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। यानी कि इनके अलावा इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। इस परामर्श पैनल में कुल 9 सदस्य होंगे। कितने? 9 सदस्य। तो दोस्तों यह है राम सेवक शर्मा जिनको नियुक्त किया गया है। तो आज का हमारा बोनस सवाल है, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भारत के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन पोर्टल यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भारत के पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए पर्यटन पोर्टल यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पर्यटन मंत्रालय ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा एक वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।